अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और हम पढ़ेंगे डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन कि एनिमल्स किस तरह फूड खाते हैं, मीन खुराक लेते हैं, उसकी डाइजेशन करते हैं और अब्जॉर्प्शन करते हैं। उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किस तरह हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होते हैं और किस तरह हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से प्रोसेसेस के थ्रू डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन होती है, कितने प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो हम वो पढ़ेंगे। ऑल एनिमल्स हैव सिमिलर रिक्वायरमेंट्स although these requirements differ in detail। तो कहते हैं कि जितने भी एनिमल्स होते हैं सम हाउ इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। जैसे कि जितने भी एनिमल्स हैं उन्हें खुराक की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, एनर्जी चाहिए होती है अपनी एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए। लेकिन कुछ ना कुछ इनमें डिफरेंस आ जाता है, इनके कहीं ना कहीं एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। लेकिन बेसिकली देखें तो इनकी बेसिस क्या होती हैं, सेम होती हैं। Animals must have the supply of water, oxygen, simple sugars, amino acid, fatty acids, vitamins, and many other inorganic and organic substances. Animals को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस तो चाहिए होते हैं। ये तो एक जो है ना हक बात है कि उन्हें चाहिए होते हैं, क्योंकि अपनी अगर उन्हें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नहीं मिलेंगे तो उन्हें एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, वो अपनी लाइफ प्रोसेस को रन नहीं कर पाएंगे, तो एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे। तो एंड वाटर सप्लाई, ऑक्सीजन, सिंपल शुगर्स, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स, vitamins and many other inorganic organic substances, all animals must have the supply of these nutrients. These substances, except oxygen and water, are rare in natural environment and not directly available to the organisms। अब अगर हमने जो ये substances की बात की है, जो भी organic और inorganic substances है, इनमें से water और oxygen के अलावा बाकी जितने भी substances हैं वो natural environment में बहुत कम पाए जाते हैं। ऑक्सीजन हवा में मौजूद होती है, वाटर वैसे 70% पार्ट जो होता है वो वाटर पे ही है हमारी वर्ल्ड का। तो ठीक है, तो वाटर और ऑक्सीजन सप्लाई तो नेचर में है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी सब्सटेंसेस हैं ये रेयर है नेचर में, ये इतने इजीली नहीं अवेलेबल होते ऑर्गेनिजम्स को। इन नेचर दीज सब्सटेंसेस आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, स्टार्चेस, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये जो सब्सटेंसेस हैं जैसे सिंपल शुगर, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स, विटामिन्स, ये किस फॉर्म में मौजूद होते हैं? प्रोटीन्स की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, फैट्स की फॉर्म में, विटामिन्स की और मिनरल्स की फॉर्म में। अब फैट्स की ब्रेकडाउन होगी तो फैटी एसिड्स बनेंगे, स्टार्चेस और प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन होगी तो अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर्स बनेंगे। तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अब इनकी ब्रेकडाउन होनी होती है तो ये सब बनते हैं। ठीक है, डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होते ऑर्गेनिजम्स को ये। एज सच दीज मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट vitamins and minerals are of no use unless they are broken down or digested into simple molecules such as amino acids, sugars and fatty acids, so they may pass through the cell membrane and be used by the body। तो इसमें से विटामिन और मिनरल के अलावा जो बाकी सब्सटेंसेस हैं, प्रोटीन और स्टार्च और फैट्स हैं, ये तब तक इनका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा जब तक इनकी ब्रेकडाउन ना होगी। इनकी ब्रेकडाउन होगी तो ये किस में कन्वर्ट होंगे? अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोटीन शुगर्स में होंगे, प्रोटीन की ब्रेकडाउन होगी अमाइनो एसिड में, स्टार्चेस होंगे शुगर में, फैट्स होंगे फैटी एसिड में। ठीक है, तो इनकी ब्रेकडाउन होगी, ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, और फिर जब इनकी ब्रेकडाउन होगी स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तब ये सेल मेम्ब्रेन को पास करेंगे और हमारी बॉडी में इनका कोई यूज़ होगा। अदरवाइज जब तक इनकी ब्रेकडाउन नहीं होती ये हमारे किसी भी काम के नहीं होते। तो ब्रेकडाउन होगी तो एनर्जी रिलीज होगी और हम इसे यूज़ कर पाएंगे। The characteristic processes involved in holozoic nutrition are defined as होलोजोइक न्यूट्रिशन वो कि जिसमें कोई भी हम सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल इंजेस्ट करते हैं, उसकी डाइजेशन होती है, अब्जॉर्प्शन होती है। मीन के जो खुराक हम खाते हैं उसकी हमारे स्टमक में डाइजेशन होना, फिर हमारे इंटेस्टाइन में उसकी अब्जॉर्प्शन होना, तो ये सब क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस होलोजोइक न्यूट्रिशन में आता है। तो डाइजेशन, अभी यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि ये और सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, जैसे वाटर, ऑक्सीजन, सिंपल शुगर, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एनिमल को रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और वाटर तो नेचर में पाई जाती है, लेकिन बाकी जो सब्सटेंसेस हैं ये नेचुरली नहीं होते। ये होते हैं प्रोटीन, स्टार्च, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स की फॉर्म में। तो इनकी ब्रेकडाउन होती है तो ये सब्सटेंसेस बनते हैं। अब हम देखें होलोजोइक न्यूट्रिशन कितने पार्ट्स में होती है, मीन कि होलोजोइक न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आ जाता है इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? टेकिंग इन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। जो भी खुराक हम खाएंगे, कोई भी फूड पार्टिकल, कोई भी फूड मॉलिक्यूल जो हम खाते हैं वो क्या होती है? इंजेशन होती है। ठीक है, इनटेक करना किसी भी चीज़ का वो क्या होगी? इंजेशन होगी। उसके बाद आ जाता है डाइजेशन, द ब्रेकडाउन ऑफ complex organic compound of food into simpler diffusible molecules by the action of enzymes, for example protein, meat, fish or eggs into amino acids। तो जो भी complex organic compound of food मीन कोई भी खुराक
पार्टिकल, कोई भी मॉलिक्यूल, पार्टिकल जो हम खाते हैं, ठीक है, कोई भी खुराक हम खाएंगे, उसकी ब्रेक डाउन होना इनटू सिंपलर डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में उसकी ब्रेक डाउन हो जाना, और किसके थ्रू होना, इंजाइम के थ्रू उसकी ब्रेक डाउन होना। जैसे कि मीट, फिश और एग्स में जो एग होते हैं, इनकी ब्रेक डाउन किस में होती है, अमाइनो, इनमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड में उसकी ब्रेक डाउन किसके थ्रू होती है, बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, मीट, फिश और एग्स में प्रेजेंट प्रोटीन की ब्रेक डाउन कर देते हैं अमाइनो एसिड में। तो ये क्या होगी, डाइजेशन होगी मीट, फिश और एग की। डाइजेशन में भी इधर इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। तो डाइजेशन टू टाइप्स की होती है, एक तो होती है इंट्रा सेलुलर और एक होती है एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर भी हो सकती है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकती है। इन इंट्रा सेलुलर ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स विद इन द सेल। जो इंट्रा सेलुलर होती है मीन इनसाइड सेल, इंट्रा सेलुलर मीन इनसाइड सेल। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कहाँ पे होती है, विद इन सेल होती है, सेल के इनसाइड होती है। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन एंजाइम्स आर सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल इनटू द गट कैविटी और ल्यूमेन वेयर देन डाइजेशन टेक प्लेस। और एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या होती है कि एंजाइम सीक्रिएट होते हैं सेल के बाहर, गट कैविटी में कर सकते हैं, ल्यूमेन में सीक्रिएट होते हैं जहाँ पे फूड पार्टिकल की डाइजेशन होती है, ठीक है। तो इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। उसके बाद अब्जॉर्प्शन आ जाती है। अब्जॉर्प्शन इज द अपटेक ऑफ डिफ्यूजिबल फूड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डाइजेस्टिव रीजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन टू द सेल और इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो अब्जॉर्प्शन क्या होगी कि वो फूड पार्टिकल, वो फूड मॉलिक्यूल्स जिनकी हमने ब्रेक डाउन करवा दी है, उसमें से जो अब न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, जो डाइजेस्ट, उसमें से जो एनर्जी रिलीज हुई, जो न्यूट्रिएंट्स उसमें से रिलीज हुए, उनकी अब्जॉर्प्शन होना ब्लड स्ट्रीम में, मीन के वो एनर्जी, वो न्यूट्रिएंट्स ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में जो शामिल होते हैं उसको क्या कहते हैं, अब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। उनका अब्जॉर्ब होना बाय ब्लड स्ट्रीम क्या होती है, अब्जॉर्प्शन होता है। assimilation, उसके बाद assimilation is the utilization of product of digestion for production of energy or synthesis of cellular material। तो assimilation होगा कि जो utilization होगी product of digestion, जो digestion का जो product बना, digestion होने के बाद जो पीछे जो product बच गया, जो food particles बच गए, ठीक है, food molecules बच गए, उनको utilize करना किसके लिए, energy produce करने के लिए या cellular material बनाने के लिए, ठीक है। तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो यूटिलाइजेशन होती है फूड प्रोडक्ट की, वो क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। उसके बाद आता है इंजेशन, द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड मैटर फ्रॉम द बॉडी। और कोई वेस्ट प्रोडक्ट जो बच जाता है और जो अनडाइजेस्टेड मैटर होता है हमारे फूड में से, वो उसकी इजेशन करवा देना, बॉडी से उसको एक्सक्रीट आउट कर देना, वो क्या होता है, एजेशन होता है। तो स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन में देखें, सबसे पहले इंजेशन आएगा, कोई भी फूड हम खाएंगे, ठीक है, उसको इनसाइड लेके जाना, इनटेक करना किसी भी फूड मॉलिक्यूल का, वो क्या होगा, इंजेशन। स्टमक में उसकी क्या होगी, यहाँ पे डाइजेशन होगी बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम, और ये इंट्रासेलुलर भी होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होती है डाइजेशन। फिर ऑब्जॉर्प्शन होगी इंटेस्टाइन में, ठीक है, वो क्या करेंगे, जो भी इसमें से न्यूट्रिएंट्स होंगी, जो एनर्जी होगी, उसको उसकी ऑब्जॉर्प्शन होगी इनटू ब्लड स्ट्रीम। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसकी क्या हो जाएगी, एजेशन हो जाएगी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के थ्रू हम क्या कर देंगे, उसको एक्सक्रीट आउट कर देंगे, एजेशन हो जाएगी। तो ये क्या है, स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन है। तो हमने स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन में इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एजेशन पढ़ा। इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, अब्जॉर्प्शन, अपटेक ऑफ डिफ्यूजिबल फूड मॉलिक्यूल्स into bloodstream, and assimilation, utilization of product for the production of energy, and egestion, elimination of undigested matter. Thank you very much. Allah.